ये मैं क्या सुन रही हूँ सुगंधा? मीना ने जब यह बात कही तब सुगंधा बोली, क्या सुन रही हो मीना? तुम्हारा पवन के साथ संबंध है? हाँ, हाँ है। ये जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती, मीना ने समझाते हुए कहा। पल भर रुककर वह फिर बोली, फिर तू 58 साल की हो गई है तो क्या हुआ? सुगंधा ने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? तू भी तो 55 साल के आसपास है। तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हमबिस्तर नहीं होती होगी? मीना कोई जवाब नहीं दे पाई। सुगंधा ने जो कुछ कहा सच कहा है। वह भी तो इस उम्र में हमबिस्तर होती है। फिर सुगंधा विधवा है तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुगंधा बोली, जवाब नहीं दिया तूने? तूने जो कहा सच कहा है। मीना अपनी रजामंदी देते हुए बोली, औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? उलटा सुगंधा ने सवाल पूछते हुए कहा। तब मीना पल भर के लिए कोई जवाब नहीं दे पाई। सुगंधा बोली, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब यह समाज उसे कुछ न कहे क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। तो फिर तू पवन के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? मीना ने सवाल किया। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है। सुगंधा बोली, क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया। नाराज होकर मीना बोली, मगर तू 3 बच्चों की मां है। वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, यह सोचा है? उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला सुगंधा? पवन ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दें या परमानेंट बना लें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। सुगंधा ने जब यह प्रस्ताव रखा तब पवन भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें, ये बात तो ठीक है सुगंधा, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाली हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है, यही कहना चाहते हो ना? पवन को रुकते देख सुगंधा बोली, मगर ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं? अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है सुगंधा। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। सुगंधा ने भी अपना दर्द उगला। मतलब ये है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद सुगंधा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। वह आगे बोली, शादी किस तरह करनी है ये सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है सुगंधा? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे। ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहां तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा। पवन ने कहा, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब सुगंधा ने यह बात कही तब पवन भी सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके वे जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा न लगने दी थी। 2 बूढ़ों की अनोखी शादी पर लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मगर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या न हो, मगर उनकी औलादें इस शादी से खुश थीं, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई थी